स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है ये है क्रैमर्स रूल। इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो। डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बाद में लिखना बेटा, समझोगे पहले। इसका नाम है क्रैमर्स रूल। बहुत ही आसान है, आपके सीबीएसई कोर्स का नहीं है, सीयूईटी कोर्स का है, जेई कोर्स का है। एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन आने होते हैं, तो चाहे मैट्रिक्स मेथड का भी क्वेश्चन हो आप क्रैमर्स रूल से कर सकते हो, अगर एमसीक्यू में आता है तो, जो कि सीयूईटी में आएगा। तो जो मर्जी मेथड बोलो, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी करो। तो क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन छोटा हो जाता है। इसमें आपको एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती। मैट्रिक्स मेथड में आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है। 2:2 में तो आसान होता है, 3:3 में लंबा पड़ जाता है। सो क्रैमर्स रूल में हम क्या वर्किंग रूल लगाते हैं वो देखना। पहले मैं 2 इक्वेशंस वाला सॉल्व करूंगा, पहले मैं कुछ करूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो समझने पे पहले फोकस करो। इसमें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, पहले 2 इक्वेशंस वाला। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये 2 इक्वेशंस है। आपको यूजिंग क्रैमर्स रूल इसको सॉल्व करना है। इसमें मैट्रिक्स नहीं बनता, इसमें डिटर्मिनेंट बनता है। सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट बनाओगे, यह है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट मतलब a1 b1 a2 b2। फिर बनाओगे dx। dx का मतलब इसमें क्या होता है, जो x के कोएफिशिएंट वाले दोनों पॉइंट्स हैं, इसकी जगह आप राइट साइड वाली टर्म्स को लिख दोगे। मतलब ये बन जाएगा c1 c2, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे b1 b2। इवैल्यूएट तो हो जाएगा ना डिटर्मिनेंट। फिर dy निकालोगे। अब dy में क्या करोगे, जो y के कोएफिशिएंट्स वाली टर्म है इसकी जगह क्या लिख दोगे, जो y के कोएफिशिएंट्स वाली टर्म है इसकी जगह क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड। सो आपके पास आया a1 a2 c1 c2। d dx dy तीनों निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन की फॉर्म में भी करूंगा। x की वैल्यू होती है dx अपॉन डी, y की वैल्यू होती है dy अपॉन डी। खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये 2 इक्वेशंस हैं। आपको बोला क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट्स बनाओ। 3 2 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट सॉल्विंग आती है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो -3 -2, रिजल्ट आया -5। फिर निकालते हैं dx। डी डिटर्मिनेंट में x की जगह, x के कोएफिशिएंट्स की जगह राइट साइड वाली वैल्यू पुट करो। 0 5, बाकी सब सेम रहेगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 0 -10, यह आ गया -10। फिर dy की वैल्यू y वाले में राइट साइड सब्स्टिट्यूट करो, 3 1 0 5। सॉल्व करो, यह आया 15। मानते हो x की वैल्यू कितनी हो गई, dx अपॉन डी, मतलब -10 अपॉन -5, रिजल्ट आ गया 2। y की वैल्यू कितनी हो गई, dy अपॉन डी, dy है 15, d है -5, रिजल्ट आ गया -3। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये समझ में आता है? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा अभी रुक जाओ, टाइम मिलेगा लिखने का, पहले 1 2 और देखो। सपोज यही 3 इक्वेशंस वाला हो,
a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहला क्या? कोएफिशिएंट का। सो डी डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट वाला बनाओ। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। डी डिटर्मिनेंट बना लिया। dx बनाओ। dx क्या होगा? d के तीनों x वाले की जगह राइट साइड सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। फिर dy, टाइम पे आया करो। dy में क्या करोगे? जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उसकी जगह राइट साइड, मतलब a1 a2 a3, d1 d2 d3, c1 c2 c3। ये भी कैलकुलेट हो सकता है। फिर dz में क्या करोगे? z के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसकी जगह राइट साइड। सो a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx अपॉन डी। y की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन डी। z की वैल्यू हो जाएगी dz अपॉन डी। आया यहां तक समझ? नो प्रॉब्लम? श्योर? कॉन्फिडेंट? लॉक करो। आगे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, फिर अब आपको टाइम दूंगा इसको कराने के बाद। मेरे पास है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशंस हैं। कहता है वो निकालो, x y z निकालो यूजिंग क्रैमर्स रूल। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई? क्या निकालना है? कोएफिशिएंट, डिटर्मिनेंट। कौन है? 2 -1 3, 1 1 2, 3 2 1। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। 2 इंटू 1 - 4 - 3 प्लस 1 इंटू 1 - 6 - 5 प्लस 3 इंटू 2 - 3 - 1। सॉल्व कीजिए। -6 - 5 - 3, 6 5 11 पर 3 14 -14। ठीक, आ जाते हैं dy पे, dx पे। x के कोएफिशिएंट्स की जगह राइट साइड 6 2 2, -1 1 2, 3 2 1। एक्सपेंशन कीजिए। 6 इंटू 1 - 4 - 3 प्लस 1 इंटू 2 - 4 - 2 प्लस 3 इंटू 4 - 2 2। सॉल्व कीजिए। -18 -2 -20 प्लस 6 कितना हुआ? -14। x कितना आ गया? dx अपॉन डी, सीधा 1। y निकालते हैं। dy में कोएफिशिएंट में y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह राइट साइड। सो आपके पास आया 213, 622 एंड 321। सो 2 इंटू 2 - 4, 2 इंटू 2 - 4 - 2 प्लस 6 इंटू 6 इंटू 1 - 6 - 5 फिर प्लस 3 इंटू 2 - 6 - 4। सॉल्व करो। -4 प्लस 30 -12 -4 प्लस 12 -16 प्लस 30, ये आ गया 14। सो y कितना हुआ? dy बाई डी
ये आ गया -1। ठीक, फिर z पे आ जाओ। z के लिए dz निकालो पहले। 2 1 3 -1 1 2 एंड 6 2 2। सॉल्व करो। 2 इंटू 2 - 4 -2 प्लस 1 इंटू 2 - 6 -4 प्लस 6 इंटू 2 - 6 -4 -4 -4 -24 कितना हुआ? एक मिनट रुक जाओ 2 इंटू 2 - 4 -2 प्लस 1 इंटू 2 - 6 -4 प्लस 6 इंटू 2 - 3 2 - 3 इज -1, सो ये -6, ये आ गया -14। तो z कितना हुआ? dz अपॉन डी, ये भी सॉल्व करके आ गया 1। x y z तीनों निकल गए। लॉजिकली समझ में आ गया कैसे करना है? अप्रोच क्लियर है? इजी लगी? तो ये होता है क्रैमर्स रूल। अब इसकी वेरिएशंस उस पे आएंगे, पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। अब इसकी कंडीशंस देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स मेथड में कंडीशंस होती थी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, वैसे इसमें भी कंडीशंस होंगी। प्लीज ध्यान देंगे। कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन, अगर d नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्लियर है? दूसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूं, अगर d 0 के बराबर आ जाए, dx dy dz सब 0 के बराबर आ जाए, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे 2:2 का साथ साथ कर लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। इसमें d निकालो, कितना आया? 1 2 2 4, 4 - 4 रिजल्ट आया 0। dx निकालोगे, 4 8 2 4, 16 - 16 कितना आया? 0। dy निकालोगे, 1 2 4 8, 16 - 8 - 8 कितना आया? 0। सो सारे 0 आ गए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? किसी एक को k ले लेते हैं। x को k ले लो, y निकाल लो, y आ गया 4 - k/2। ये सॉल्यूशन हो गया। आपकी कॉल है, आप उल्टा भी कर सकते हो, x y को k ले लो, x निकाल लो, आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? तीसरा केस, अगर d की वैल्यू 0 आए और एटलीस्ट वन ऑफ dx और dy और dz नॉट इक्वल टू 0 आए, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। पहले दोनों केस में क्या हो गया? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इसमें क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो आप क्रैमर्स रूल से भी, जैसे मैट्रिक्स मेथड में करते थे। इसी का ही एग्जांपल, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। सबसे पहले d निकलेगा, 1 2 2 4, रिजल्ट आया 0। dx निकालोगे, 4 3 2 4, ये आ गया 16 - 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, खत्म। कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये क्या हो जाता है? नो सॉल्यूशन। सो दोबारा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तो क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो दो केस बनेंगे, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब होगा?
जब dx dy dz तीनों क्या हो जाए जीरो के बराबर, एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz अगर जीरो नहीं होता तो बनता है नो सॉल्यूशन। बोलिए इसमें तो जीरो आ रहा था ना, तो इसमें जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। बेटे dx नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो नो सॉल्यूशन हो गया ना। एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz। नहीं बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। एक और केस देखो, अब 3:3 का एक करते हैं, 3:3 का देखते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2 एंड 5y माइनस 5z इक्वल टू 3। चेक करना है आपको कंसिस्टेंसी एंड फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले d निकालोगे। d कितना हुआ? 2 1 0 -1 2 5 3 -1 -5, ये d निकला। ब्रैकेट खोलोगे 2 इंटू -10 प्लस 5, फिर +1 इंटू -5, फिर +3 इंटू 5। सॉल्व कीजिए, -10 -5 +15, रिजल्ट आ गया 0, d आ गया 0। अब निकालते हैं dx। dx की वैल्यू 2 1 0, x की वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे 2 1 0 को, 1 2 3 -1 2 5 3 -1 -5। सॉल्व करें, 1 इंटू -10 प्लस 5 प्लस 1 इंटू -10 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 10 -6, कितना हुआ ये? -5 -7 प्लस 12। आंसर आ गया फिर से 0। बाकी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि बोला एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz भी तो 0 हो सकता है। एक नॉट इक्वल टू 0 आते ही क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो पहले चेक करेंगे, dy भी निकालना पड़ेगा। 2 1 0 1 2 नहीं 1 2 3 और लास्ट वाला 3 -1 -5। बच्चे जल्दी जल्दी में पता है क्या करते हैं? इसमें रिप्लेस कर देते हैं, d में रिप्लेस करना है। सॉल्व करो, 2 इंटू -10 प्लस 3 -1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3, ये हुआ -7 इंटू 2 -14 प्लस 5 प्लस 9। आंसर आ गया 0। dy भी कितना हुआ? 0। अब निकालते हैं dz। dz अगर मैं निकालता हूं तो z वाले को रिप्लेस करूंगा, 2 1 0 -1 2 5 अपनी जगह पे, 2 1 0 -1 2 5 अपनी जगह पे, और ये 1 2 3। एक्सपैंड करो, 2 इंटू 6 -10 प्लस 1 इंटू 3 -1 इंटू 5, कितना आया? -8 प्लस 3 माइनस, एक मिनट, प्लस 5, सॉरी 5 ही तो लिखा है, प्लस 1। ये कितना आया? 8 -8 प्लस 3 प्लस 5, रिजल्ट आ गया 0। सारे 0 आ गए, देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सॉल्व कैसे करोगे? लेट z इक्वल टू k। z को k लेने से आसान हो जाएगा। 5y कितना हो गया? 3 माइनस 3 प्लस 5k, तो y हो गया 3/5 प्लस k। x y और z निकल गए, x फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से निकाल लो। x कितना है? 2 माइनस 2y प्लस z, सो 2 माइनस 2y मतलब -6/5 माइनस 2k प्लस k। रिजल्ट कितना आया? 4/5 माइनस k।
ये x आ गया। सो एक बार क्रैमर्स रूल लगा के आप चेक कर सकते हो कौन सा सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर इनफाइनाइट आता है तो आप क्या करोगे, किसी एक को k ले लोगे, बाकी दोनों उसकी टर्म्स में निकाल दोगे। आपकी चॉइस है, रिजल्ट कितने भी हो सकते हैं। आप x को k ले लो, y और z निकाल लो, आप y को k ले लो, x और z निकाल लो, आप z को k ले लो, x और y निकाल लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, समझ में आई बात। और अगर कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, उसी वक्त क्वेश्चन रुक जाता, आपका आंसर क्या हो जाता, नो सॉल्यूशन। समझ में आई, क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा ये मेथड? Yes, sir. बोलिए Yes. बेटा। यस सर। थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू होती है, x भी होता है। हाँ तो कोई किसी भी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल आता, क्यों नहीं आता। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे भी x की वैल्यू होती, मैंने जब पहली बार ये किया था तब मैंने क्या किया था, पहली दो इक्वेशन यूज की थी जानबूझ के, और बोल के यूज की थी कि मैं पहली दो यूज कर रहा हूं, इसमें तो आसान हो जाता है, मैं पहली दो यूज करता हूं। अब x को k की टर्म्स में लेके दोनों को राइट साइड ले जाओ, y z की दो इक्वेशन बन जाती, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? प्लीज यहां तक लिखिए पहले, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन दी है आपको x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 9, x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 14। ये दिया आपको। आपको क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड निकालना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। पहला स्टेप आप क्या करते हो, डी निकालते हो। डी कितना होगा इसमें, 1 1 1 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2 3। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करो, 1 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1, कितना आया, 9 माइनस 2 प्लस 4 11। यानी ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब निकालते हैं dx। dx निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 9 0 माइनस 14 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2 3। फर्स्ट रो से फिर से एक्सपैंड, 9 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 28, फिर माइनस 1 इंटू 0 प्लस 14। सॉल्व कीजिए, 81 माइनस 56 माइनस 14, ये हो गया 70, ये बचा 11। तो x कितना आ गया, dx अपॉन डी, सॉल्व करके आया 1। एनी डाउट? फिर क्या हम निकालेंगे, y की वैल्यू के लिए आपको dy चाहिए होगा। dy क्या होगा, y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करो, 1 1 1 अपनी जगह पे, फिर 2 1 माइनस 3 की जगह 9 0 माइनस 14 और माइनस 1 2 3 एज इट इज। एक्सपैंड करो, 1 इंटू प्लस 28 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 2 1 माइनस 1 इंटू माइनस 14 माइनस 14, कितना हुआ, 28 माइनस 9 माइनस 14, ओ सॉरी प्लस 14। सो कितना है ये, 42 माइनस 9 कितना हुआ, 33। ठीक है, तो y कितना हुआ, dy बाई डी कितना आ गया, 3। आ जाओ लास्ट पे z पे, z के लिए dz निकालेंगे। dz कितना है, 1 1 1 2 1 माइनस 3, और राइट साइड वाले को 9 0 माइनस 14। एक्सपैंड करो, 1 इंटू
-14 प्लस 2 -2 इंटू -14 प्लस 9 इंटू -3 -1 -4 -14 प्लस 28 कितना बचा 14 -36 14 -36 कितना हुआ -22। तो z की वैल्यू कितनी आ गई dz अपॉन d सॉल्व करके -2 x y z तीनों निकल गए। लॉजिक समझ में आ गया बेटे, सबको याद आ गया। सो 3 केस बनते हैं दोबारा। पहला, अगर डिस्क्रिमिनेंट करो, अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो क्या हो जाता है, अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो dx dy dz चेक करते हो, अगर सारे 0 आ जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा है तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये था आपका क्रैमर्स रूल। ठीक है।